किसी की जीत का जश्न कैसे किसी के लिए मौत के मातम में बदल गया, इसका आज एक ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज ये सवाल पूछने का वक्त है कि जीत जिंदगी से बड़ी कैसे हो गई। दोस्तों, कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने आ चुका है। किस तरह से एकदम हालात बिगड़ते हैं और 11 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सोचिए, इस देश की मीडिया जो खास तौर पर अभी तक पुंछ में हुई पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग के नाम पर जो बदतमीजियां की गई थी, उसके एवज में अब तक नहीं बात कर पाई। अभी तक सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले पर बोल रही, वो भी उतना जितना उनके आका को अच्छा लगे। जब महाकुंभ में इतने लोगों की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे आज मीडिया को कैसे लताड़ लगती है, कैसे बहरूपिया बनकर केवल जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इसका पर्दाफाश हुआ है। ये तो दिखाऊंगा, इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं, नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान राहुल गांधी ने दिया, उसे कभी सेना के शौर्य के साथ तो कभी देश के अपमान के तौर पर बताने और जताने की कोशिश की जा रही थी। यही काम इस देश की मीडिया कर रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा भांडाफोड़ हुआ है कि मुंह छिपाते फिर रहे हैं सारे के सारे। और आपको दिखाऊंगा, एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, फिर से गाया गया है गाना। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश में भेजा गया था या गाना गाने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इसी के साथ कर रहा हूं, आप सबको पता ही क्या है क्या नहीं। देखिए, रूबिका लियाकत हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए थे। पहला एक जो ट्वीट किया वो अभी कर्नाटक में हुए हादसे पर किया है। लिखती हैं, ये क्या बेहूदगी है, इन्हें बेहूदगी याद आती है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं है इन्होंने गलत लिखा। 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर और कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल है। गजब असंवेदनशीलता है। ये बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें वहां चल रही है। आरसीबी के खिलाड़ी और चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल नजर आते हैं, ये बताती हुई नजर आती है। मेरा भी मानना है कि संवेदनशीलता होनी चाहिए, बहुत संवेदनशीलता रूबिका लियाकत ने दिखाई। लेकिन जैसे ही नजर जाती है इस पर, अफवाहों पर ना जाए, कतई नहीं। भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। यानी इनकी संवेदनशीलता सिर्फ वहां तक सीमित होती है जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार हो, जहां खुद मौजूदा सरकार अगर बीजेपी की है तो देखिए, ऐसे चाटुकारिता में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। मतलब इंसान की मौत ये तय करती है कि वो किस राज्य में हो रही है, किस कार्यक्रम में हो रही है, वो कार्यक्रम का आयोजन किसके जरिए किया गया, क्या वो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है या बीजेपी से रिलेटेड है, उसके आधार पर ही होता है। और फिर ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं रूबिका लियाकत। खैर, आज तक का देखिए, इन्होंने भी क्या ज्ञान दे रही है मैडम। चलो मैडम का ज्ञान सुन लीजिए। किसी की जीत का जश्न कैसे किसी के लिए मौत के मातम में बदल गया, इसका आज एक ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज ये सवाल पूछने का वक्त है कि जीत जिंदगी से बड़ी कैसे हो गई। आखिर अगर इतने सारे, मतलब आप छोटिए जो नाम सुनेंगे, 13 साल की बच्ची दिव्यांश। मैडम को बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। आज तक लगता है 11 आरसीबी फैंस की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। बाहर लोग मरते रहे, अंदर जश्न मनता रहा। जिन्हें घायलों को उठाना था वो कप उठा रहे थे। जीत को भुनाने में लोगों को बचाना भूल गए सरकार। जब लोग मांग रहे थे सीपीआर, कप उठा रहे थे सरकार। ये अंजना ओम कश्यप अपना शो करती हैं। लेकिन क्या इतने ही शो गंभीरता के साथ सवाल पूछे गए योगी आदित्यनाथ से? सवाल पूछे जिन्होंने महाकुंभ कराया था। कभी ऐसे ही सवाल आपने तमाम जो घटनाएं बालासोर में हुई थी, याद है आपको? है वहां पूछा उड़ीसा में जिस तरीके से लोगों की मौत हो गई थी, ट्रेन दुर्घटना, 300 करीब लोग मारे गए थे। तब पसीना दिखाया जा रहा था। आप ही की चैनल की एक बड़ी एंकर गई थी और नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे तो उनका पसीना दिखाया जा रहा था। चलिए आइए, अलग अलग तरीके से इनको कैसे कैसे समझाया जा रहा है, जरा अब आपको अलग अलग जगह दिखाता हूं। एक ही आई रूबिका लियाकत लिखती हैं इसके जवाब में, जाहिल दरबारी चमचे, ओहो अच्छा, आंख फाड़ कर दोबारा पोस्ट पढ़ो। बाहर मौत का तांडव हो रहा है, स्टेडियम के अंदर जश्न मन रहा है। इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? कुंभ से तुलना करने चले हैं तो क्या किया जाए? कुंभ में क्या हो रहा था, मतलब कुंभ में क्या, मतलब ये देखिए इनका दोगलापन देखिए। ये दोगले किस किस्म के हैं और उससे भी जस्टिफाई करने के लिए लड़ भिड़ पड़ते हैं। ये इस किस्म के, मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, हर अपनी वीडियो में कहता हूं,
आने वाली पीढ़ी तुमसे सवाल नहीं पूछेगी, अब सिर्फ तुम्हें कोसने का काम करेगी। वो तुम्हारी इन हरकतों को देखकर पढ़ेगी ना, तब देखा जाएगा कैसे दोगलापन था। सौरभ बेलवंशी लिखते हैं, आप क्या हो मैडम, कभी भाजपा से सवाल किया है? अब लोग सवाल तो पूछेंगे ही ना, बार बार अलग अलग तरीके से। देखिए अभिषेक आनंद लिखते हैं, कुंभ की विशाल भगदड़ पर जिन पत्रकारों एंकरानियों ने एक बार भी मुंह नहीं खोला था, एक बार भी सरकार से सवाल नहीं पूछा था, आज वे सारे एंकरानी पत्रकारिता करेंगे, सरकार से कड़े तीखे चुभने वाले सवाल पूछेंगे। एक बार फिर जनता को भ्रम होगा कि ये पत्रकार है। बिल्कुल यही है। चलिए अगली खबर भी दिखाता हूं इनसे ही जुड़ी हुई क्या क्या हो रहा है तमाशे। अब देखिए एक खबर आई, रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया हामिद मीर का। हामिद मीर जो आपको मालूम ही होगा, हामिद मीर पाकिस्तान का पत्रकार है। उसने क्या किया कि जो राहुल गांधी का बयान है नरेंद्र सरेंडर, उसको ट्वीट कर दिया। तो उसको लेकर इनको मौका मिल गया कि देखिए पाकिस्तान इसका कैसे इस्तेमाल करता है। तो हामिद मीर का ये था, कांग्रेस लीडर ने क्रिटिसाइज किया नरेंद्र मोदी को, सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, इस तरीके से उन्होंने कहा। रूबिका लियाकत लिखती हैं, अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, बार बार वही काज जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनावों में मिल चुका है। मोहब्बत की दुकान से पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीज फायर सरेंडर का अंतर तक भूल गए। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि आड़े हाथों ले रहे हैं। बताइए शर्म नहीं आ रही? अब आप इनको सपोर्ट कर रही हैं ना, इसका मतलब कुल मिलाकर अपने देश के उनको विद हेल्ड कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का ट्विटर अकाउंट भारत में बैन है, उस अकाउंट के ट्वीट भारत में नहीं दिखते, फिर रूबिका लियाकत को हामिद मीर का ट्वीट कैसे दिखा? क्या पाकिस्तान में रूबिका का कोई कनेक्शन है या फिर रूबिका पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्लांटेड है? सही बात है, जब विदहेल्ड है तो कैसे दिख गया? अब इसका सवाल का जवाब दे पाएंगी? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या रूबिका लियाकत से पूछताछ नहीं होनी चाहिए कि आपने ये कैसे, आप तक पहुंच कैसे है ये? जबकि हमारे देश के अंदर रहने वाले किसी नागरिक तक ये नहीं पहुंचेगा। ये होता है, ट्विटर हैंडल जब ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन मैडम तक ये जानकारी पहुंच रही है। इसी को लेकर देखिए और भी है कई जानकारियां। कुछ संगीत स्लीपर सेल वाले बोल रहे हैं कि रूबिका लियाकत वीपीएन के माध्यम से पाकिस्तानियों के ट्वीट पढ़ती हैं। क्यों पढ़ती हैं ये बताओ? क्या जानना है पाकिस्तानियों से? ये तो जासूसों वाला काम है, कुछ तो चल रहा है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूं इस मामले में कई पत्रकारों से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन पूछताछ किससे होगी? जो आलोचना करते हैं, जो सवाल पूछते हैं उनसे। जो चरण चाटुकारिता कर रहे हैं उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ भी करिए। देखिए रूबिका लियाकत के उसी ट्वीट को एक मैडम है डायनामिक राजश्री, वो लिखते हैं, ये क्यों नहीं बताया जाए फिर ताजे आज ही के, चूंकि मैं इस समय भारत में नहीं हूं। इसकी पोस्ट के बाद चेक किया तो ये 2 ट्वीट्स मिले हैं। उन्होंने बताया, हामिद मीर का पुराने 2 ट्वीट उन्होंने बताए। इसमें बताया द 2 different faces of Narendra Modi in 2015. He claimed he visited Lahore on the invitation of Nawaz Sharif to say happy birthday to him. In 2025, he claiming that he infiltrated in Pakistan without a visa. बहुत घटिया आदमी है। मतलब ये हामिद मीर के सोचिए कितना कैसा आदमी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है, तब नहीं इनको याद आता है। ये याद नहीं आता कि हामिद मीर ने ही लिखा था कि इंडियन स्पाई जो है एजेंसी रॉ इज एक्चुअली वर्किंग एज द इंटेलिजेंस विंग ऑफ आरएसएस। जब ये सारी बात कही तो इतना ही हामिद मीर आपको दुलारा लग रहा है कि अगर वो राहुल गांधी के किसी ट्वीट के लेकर कुछ बोल दे रहा है। पहली बात तो आप तक वो ट्वीट्स कैसे पहुंचे, पहला। दूसरा, अगर ट्वीट्स पहुंचे भी तो उसमें उसने जो दावा कर दिया उसको आपने तुरंत ही अपने देश के नागरिक के, अपने देश के एक सांसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर यही है तो उस हामिद मीर को आधिकारिक बताकर उसके तमाम ट्वीट्स के आधार पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लो फिर। नहीं, वो नहीं, नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं किए जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं। एक ये डिबेट भी है, जरा सुनिए। तो सेना का शौर्य प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए आप जब 1971 की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के लिए आप तारीफ। तो सब लग गए। देखिए अब ये बता रहे हैं विजय त्रिवेदी, सेना का शौर्य प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ होता है, नरेंद्र सरेंडर बोलना उचित नहीं। चलिए मैंने मान लिया, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने तो देश का सम्मान ऊंचा किया था ना इवेंट करा कर। तो वो देश का सम्मान कहां गया? जब पाकिस्तान के साथ हमारे तनाव चल रहा था तो कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये पहली दफा होगा कि अलग अलग जगह जाकर और ऐसी किसी ऑपरेशन की जानकारी देकर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही हो। ये समर्थन जुटाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? प्रोफेसर राकेश सिन्हा लिखते हैं, राहुल गांधी जी को विद्या भारती डीएवी के किसी भी स्कूल में 1 साल का दाखिला ले लेना चाहिए, उन्हें बोलने चलने बड़ों के प्रति सम्मान की शिक्षा मिल जाएगी। अली सौराब लिखते हैं, तुम सच में प्रोफेसर हो, डीएवी को भी डीए भी लिख रहे हो। बिल्कुल सही है, पहले खुद सीख लो, दूसरों को तब सिखाना। राकेश सिन्हा। अब आइए खबर आई क्या, डॉक्टर मुकेश कुमार की है। उन्होंने क्या लिखा है पढ़िए। तो क्या G7 से भी साहेब बाहर कर दिए गए हैं? अगर ऐसा है तो विश्वगुरु को बहुत बड़ा झटका है। मेजबान देश कनाडा अभी तक न्योता नहीं भेजा है। यह इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि वह नहीं चाहता कि मोदी महान वहां दिखें। अब अगर समय में
आमंत्रण मिल भी गया तो वे भी नहीं जाएंगे, उन्हें जाना भी नहीं चाहिए। 6 साल में पहली बार है जब भारत को विशेष अतिथि के तौर पर दिया जाने वाला निमंत्रण नहीं भेजा गया। क्या इसमें भी ट्रंप की कोई भूमिका हो सकती है? क्या इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। अब सुनिए, एक और गाना सुन लीजिए, है शशि थरूर गा रहे हैं कि सुन लीजिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, इसे सुनने के बाद होस्ट कंट्री ने कहा प्लीज दोबारा मत गाना, हम ऐसे ही सपोर्ट कर देंगे। इतनी बेशर्मी इस देश में कभी नहीं रही। ये लोग वैष्णव घाटी के शहीदों के लिए न्याय मांगने गए थे और क्या क्या कर रहे हैं, अब आप खुद सोचिए। और चलते चलते जरा एक बयान अभी मुक्तेश्वर सरस्वती का, वो उन्होंने जो कहा उन्होंने उसे एबीपी ने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, अब क्या? इसका मतलब कि पहली प्राण प्रतिष्ठा गलत थी, अब शिखर बनने के बाद प्रतिष्ठा हो रही है। आपने जो भी किया वो गलत था। फिर से वहां जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे, पहले जो प्रतिष्ठा हुई वो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थी, हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।